आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ व्रत में खाया जाने वाला डोसा रेसिपी। आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगर व्रत में भी आपको इस तरह का क्रिस्पी सा डोसा खाने को मिल जाए तो बहुत ही बढ़िया। आज हम जो डोसा बनाने वाले हैं वो बनाने में इतना आसान है कि आप मिनटों में बनाकर उसको तैयार कर सकते हैं और इसको आप व्रत में रोज़ बनाकर खाएंगे, आपको इतना पसंद आने वाला है ये। और बहुत ही क्रिस्पी बनकर तैयार होता है। तो चलिए जल्दी से बनाना शुरू करते हैं सामक और साबूदाने का डोसा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इजी और टेस्टी रेसिपीज़ देखने के लिए अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए। सामक और साबूदाना का डोसा बनाने के लिए पहले ही मैंने तैयारियां करके रख ली हैं। यहाँ पे सामक और साबूदाना को मैंने रात भर पहले से ही भिगो के रखा था, पर मैं आपको दिखा देती हूँ कि किस तरह से सामक होता है। ये देखिए बिल्कुल छोटे छोटे से, ये चावल भी कहते हैं इसको, व्रत वाले चावल। और ये साबूदाना है। साबूदाना आप छोटा वाला या बड़ा वाला कोई भी ले सकते हैं, पर इसको भिगोना जो है आपको रात को ही है। उससे आपका जो है ये दोनों चीज़ें जो है वो बहुत ही बढ़िया से भीग कर तैयार हो जाएंगी। तो हमारा जो है बैटर बहुत बढ़िया से तैयार होगा, जो हम बैटर तैयार करने वाले हैं डोसे का वो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सामक को मैंने रात भर जो है भिगो कर रखा था। तो ये देखिए बहुत ही बढ़िया से फूल कर जो है ये तैयार हो गया है, बहुत ही सॉफ्ट हो गया है एकदम, हाथ लगाने से ही ये जो है मैश हो रहा है। और साबूदाना भी जो है मैंने रात भर भिगोया था, तो इसको मैंने बहुत बढ़िया से भिगो कर रख लिया है। अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है तो आप कम से कम इसको 4 घंटे जो है दोनों चीज़ों को भिगो कर रख दीजिएगा, तब भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब हम दोनों चीज़ों को हम एक साथ मिक्सर जार में डालकर इसको पीसेंगे और इसका बैटर तैयार करेंगे। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है मिक्सर जार। सबसे पहले इसमें डाल देंगे साबूदाना, भीगा हुआ साबूदाना, और बहुत ही बढ़िया से यहाँ पर भीगे हुए सामक का पानी मैंने निकाल लिया था। और इस तरह से आपको पानी निकाल कर इसमें सामक और साबूदाना डाल देना है बहुत ही बढ़िया से। और अगर आपको मेरी बनाई हुई रेसिपीज़ अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर करें, और मेरे चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो यहाँ पर देखिए सामक और साबूदाना मैंने डाल दिया मिक्सर जार में। अब मैं डाल रही हूँ इसमें 1 कप दही, घर का जमा हुआ ही दही है ये, और इसको डाल देंगे इसके अंदर। और कोई भी पानी हमें नहीं डालना है। और इसको अब हम मिक्सर जार को ग्राइंड कर लेते हैं और इसका एक बैटर तैयार करते हैं। स्मूथ सा बैटर जो है हमें तैयार करना है, जिस तरह से डोसे का बैटर होता है। तो यहाँ पर देखिए तैयार हो गया है। मैंने मिक्सर जार को खोल के आपको दिखा देती हूँ एक बार। तो ये देखिए कितना स्मूथ सा हमारा डोसे का बैटर जो है वो तैयार हो गया है। बहुत ही बढ़िया बैटर तैयार हुआ है। अगर आप सारी चीज़ें रात को ही भिगो कर रख देंगे तो सुबह आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। बस इसको आपको सुबह मिक्सर जार में डालकर इसका बैटर तैयार कर लेना है और 1 से 2 घंटे के लिए इसको फर्मेंट होने के लिए रख देना है, और आपका बैटर तैयार हो जाएगा डोसे का। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसको बड़े बाउल में ट्रांसफ़र कर दिया है मिक्सर जार से निकाल के, क्योंकि अभी हम इसको 1 से 2 घंटा फर्मेंट होने के लिए रखेंगे। और इसमें अभी मैंने नमक ऐड नहीं किया है, अभी ये फर्मेंट हो जाएगा उसके बाद में हम नमक ऐड करेंगे। तो 2 घंटा मैंने बैटर को रख दिया है। तो उससे पहले हम जो है आलू की सूखी भाजी भी तैयार करके रख लेते हैं डोसे के लिए। तो यहाँ पर 4 बॉयल आलू लिए हैं मैंने, तो इनको भी मैं इस तरह से छोटे छोटे पीसेस में कट कर लूँगी चारों आलूओं को। अगर आप चाहें तो हाथ से भी मैश कर सकते हैं, पर मेरे को इस तरह से ज़्यादा अच्छे लगते हैं तो मैं इस तरह से इनको छोटे छोटे टुकड़े कर रही हूँ। तो यहाँ पर चारों आलूओं को मैंने कट करके रख लिया है। गैस पे चढ़ा दी मैंने कढ़ाई, उसमें डाले हैं 2 चम्मच ऑयल और आधा चम्मच डाल दिया जीरा। 1 बड़ी हरी मिर्ची मैंने काट कर डाली है बारीक, थोड़े से करी पत्ते डाले हैं और इनको हम भून लेंगे 1-2 मिनट के लिए। व्रत में आप जो भी चीज़ें नहीं खाते हैं आप वो अवॉइड कर दीजिएगा। यहाँ पर डाली मैंने कश्मीरी लाल मिर्च, हल्दी, सेंधा नमक, क्योंकि हम व्रत का खाना बना रहे हैं, और थोड़ा सा डाला मैंने धनिया पाउडर। सभी चीज़ों को अच्छे से हमने भून लेना है, तड़के को बहुत ही बढ़िया से। तो यहाँ पर देखिए हमारा तड़का भी भूनकर बहुत बढ़िया से तैयार हो गया है। अब हम इसमें डाल देंगे कटे हुए आलू, बॉयल्ड आलू, और इनको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे तड़के के साथ में। व्रत की बहुत सारी रेसिपीज़ आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगी, उनको भी ज़रूर देखिएगा। अगर आपने नहीं देखी हैं वो भी आपको बहुत पसंद आएंगी। तो यहाँ देखिए मसाले के साथ आलूओं को मैंने बहुत अच्छे से मैश कर लिया है, थोड़ा थोड़ा मैश भी करते जाना है इसको, और इस तरह से हम इसको कुक करेंगे। और गैस इस समय पर बिल्कुल स्लो है। थोड़ा हरा धनिया भी डाल देते हैं इसमें। बहुत ही बढ़िया हमारे आलू जो है बनकर तैयार हो जाएंगे डोसे के लिए।
तो यहाँ पर देखिए बहुत ही बढ़िया से आलू जो है वो बनकर तैयार होने वाला है और इसको 5 मिनट के लिए बिल्कुल स्लो गैस पर ढककर पका लेते हैं। और यहाँ पर देखिए 5 मिनट हो चुके हैं। एक बार मैं ढक्कन हटाकर दोबारा से सब्ज़ी को स्टर कर लूँगी इस तरह से। तो ये देखिए बहुत ही बढ़िया से हमारे आलू जो हैं वो बनकर तैयार हो गए हैं। बहुत ही बढ़िया से सारे मसाले जो हैं वो कुक हो चुके हैं। तो यहाँ पर हमारी आलू की सब्ज़ी जो है वो बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम या फेसबुक पर देख रहे हैं, अगर आपने मेरे पेज को फॉलो नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए फॉलो टेस्टी और इजी रेसिपीज़ देखने के लिए। तो यहाँ देखिए हमारा जो बैटर है वो भी फर्मेंट होकर रेडी हो गया। 2 घंटे हो चुके थे इसको रखे हुए। आप देख सकते हैं बहुत छोटे छोटे से बबल्स आ गए थे उसमें। तो बहुत बढ़िया से फर्मेंट हो गया। इसको अच्छे से करेंगे मिक्स एक बार। तो यहाँ बैटर को मैंने बहुत अच्छे से मिक्स कर दिया। अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1 छोटा चम्मच सेंधा नमक। अब व्रत वाला खाना बना रहे हैं तो इसीलिए मैंने यहाँ पर सेंधा नमक का इस्तेमाल किया है। इसको भी अच्छे से मिक्स कर दिया है मैंने। तो यहाँ पर मैंने बड़ा स्पून ले लिया है, इसे अच्छे से मिक्स कर दूँगी। तो ये देखिए बहुत ही बढ़िया से हमारा बैटर जो है वो तैयार हो गया डोसा बनाने के लिए। तो अभी हम चलते हैं गैस की तरफ। बैटर हमारा रेडी है और गैस पे रख दिया है मैंने एक डोसा पैन, उसमें डाल दिया है मैंने बैटर। और बैटर को डालते ही आपको इस तरह से हल्के हाथों से फैलाना है। बहुत ही बढ़िया से हमारे डोसे बनकर तैयार होंगे। आप देख सकते हैं कितने अच्छे से बबल्स आ रहे हैं इसके अंदर। बहुत ही बढ़िया से हमारा जो बैटर है वो फर्मेंट होकर तैयार हुआ है। और बहुत ही हल्का सा इस पर ऊपर की तरफ इस तरह से ऑयल लगा दीजिए। अगर आप चाहते हैं तो बिना ऑयल के भी इसको बना सकते हैं, ये बिल्कुल भी चिपकते नहीं है। तो यहाँ पर देखिए हल्का हल्का ये सिक गया है एक साइड से। तो इसको इस तरह से आप पलट लीजिए एक बार। ये देखिए मैं आपको पलट के दिखा देती हूँ। ये देखिए कितना बढ़िया से एक साइड से क्रिस्पी हो गया है। तो मैंने इसको हल्का सा पलट के भी उस तरह से सेका है। तो ये बहुत ही क्रिस्पी से डोसे बनकर तैयार हो जाते हैं मिनटों में और बहुत ही टेस्टी लगते हैं ये खाने में। और ऑयल भी बहुत कम यूज़ किया है यहाँ पर हमने, बिल्कुल भी ऑयल नहीं डाला है इसमें। और हाँ, अगर आप इस पे ऑयल या बटर लगाकर बनाना चाहते हैं तो वो आपकी चॉइस है, आप बना सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए पैन को मैंने दोबारा से थोड़ा सा ठंडा किया है, इस तरह से पानी के छींटे लगाकर और उसको नैपकिन से साफ़ कर दिया है। और दोबारा से हल्का सा ऑयल लगाकर फिर हमने इस पर बैटर डाला है डोसे का और इस तरह से हमने उसको फैला दिया है। इस तरह से आप डोसा बनाएंगे तो आपके सारे डोसे जो हैं वो बहुत ही बढ़िया बनकर तैयार होते हैं, एकदम क्रिस्पी डोसा बनता है। बिल्कुल मार्केट में इसी तरह से डोसा बनाया जाता है। तो आप इस तरह से घर पर भी तैयार कर सकते हैं मार्केट वाले डोसे। तो ये लीजिए हमारे बाकी के डोसे भी बनकर तैयार हो गए हैं। तो इसको भी हम प्लेट में निकाल लेते हैं। आप देख सकते हैं कि बहुत ही क्रिस्पी डोसे जो हैं वो बनकर तैयार हो रहे हैं। तो सारे डोसे इसी तरह से बनाकर मैं तैयार कर लेती हूँ। तो लीजिए हमारे डोसे बनकर तैयार है। मैंने इसको सर्व कर दिया है। आलू की सब्ज़ी जो हमने तैयार की है और हरी धनिया और पुदीना की चटनी मैंने साथ में सर्व की है। आप चाहें तो नारियल की चटनी बनाकर भी सर्व कर सकते हैं। तो लीजिए हमारे क्रिस्पी से डोसे बनकर तैयार हैं। अब आपको जल्दी से इस रेसिपी को ट्राई करना है और अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। मैं इसी तरह आपके लिए नई नई रेसिपीज़ लेकर आती रहूँगी। आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।